नमस्कार मित्रों, मैं प्रियंका द्विवेदी स्वागत करती हूँ आप सभी का। साथियों, हम सभी यूपी टीजीटी पीजीटी, अन्य राज्य के टीजीटी पीजीटी, हिंदी साहित्य से संबंधित समस्त प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए क्लास कर रहे हैं, उसकी तैयारी में लगे हुए हैं। ये क्लास जो है संस्कृत साहित्य की है, संस्कृत साहित्य की है और ये जो है हिंदी साहित्य से जो भी परीक्षाएं होती हैं उनमें ये जो है सिलेक्शन दिलाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है हमारा संस्कृत साहित्य। तो इसमें जो है हम लोगों ने कालिदास से संबंधित 16 प्रश्नों की चर्चा कल कर लिए थे। हम सभी घटना चक्र से प्रतिदिन प्रैक्टिस सेट करते हैं और कवियों के बारे में, उनकी रचनाओं के बारे में जानते हैं और जो भी PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन विभिन्न प्रतियोगी परीक्षा में आए हुए हैं उन सब का अध्ययन करते हैं। इसके पहले हम लोगों ने कालिदास के बारे में पढ़ा, भास के बारे में जितने भी प्रश्न बनते थे, भास के 13 नाटकों को हम लोगों ने देखा, ठीक है। और इसके साथ ही साथ कालिदास के अब जो है 13 नाटक, क्षमा चाहूँगी, कालिदास जी के कालिदास जो हैं इनके 16 प्रश्नों को हम लोगों ने कर लिया है। और 16 नंबर का जो प्रश्न था हमारा ये था कि कालिदास की किस रचना को दूत काव्य कहा गया है, ये सब हम लोगों ने पढ़ा था। और ये LT ग्रेड परीक्षा 2018 में पूछा गया प्रश्न है। तो मेघदूतम को कहा गया है, हमारा करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। तो इस तरह से जो है 17 नंबर के प्रश्न को हम सभी चलते हैं। 17 नंबर पर प्रश्न है हमारा, बृहत्त्रयी में कौन सा महाकाव्य नहीं आता है। तो बृहत्त्रयी में कौन सा महाकाव्य नहीं आता है, प्रश्न बनता है हमारा। आंसर भी दिख जा रहा है, क्षमा चाहूँगी इसके लिए। ऑप्शन ए है किरातार्जुनीयम, बी है शिशुपालवध, सी है नैषधीयचरितम, डी है कुमार संभवम। तो नैशुकी इस तरह से हम लोग पढ़ते हैं। हम लोग ऐसे थोड़ा सा एक याद करने के लिए एक ट्रिक समझिए कि ध्यान में रखते हैं। नैशुकी है ना, नैशुकी मतलब ना से नैषधीयचरितम है, बृहत्त्रयी में है। और आगे है किरातार्जुनीयम है, की से, और सा से हो गया शिशुपालवध, माघ का शिशुपालवध, ठीक है। और इस प्रकार से जो है कुमार संभवम नहीं है, तो हमारा करेक्ट आंसर डी ही होगा। अब देखते हैं, बृहत्त्रयी के अंतर्गत 3 महाकाव्यों की गणना की जाती है। कितने महाकाव्य की? 3 महाकाव्यों की गणना की जाती है। ये महाकाव्य हैं भारवी प्रणीत किरातार्जुनीयम। किरातार्जुनीयम किसकी रचना है? महाकवि भारवी की है। माघ की क्या है? शिशुपालवध। श्रीहर्ष की नैषधीयचरितम सभी परिचित हैं। कालिदास प्रणीत महाकाव्य कुमार संभवम, रघुवंशम तथा मेघदूतम बृहत्त्रयी के अंतर्गत नहीं बल्कि लघुत्रयी के अंतर्गत आते हैं। ध्यान देंगे, लघुत्रयी के अंतर्गत केवल कालिदास की रचनाएं आती हैं, जिनमें है कुमार संभवम, रघुवंशम, मेघदूतम, ये जो है लघुत्रयी के आती हैं। लेकिन बृहत्त्रयी में भारवी का किरातार्जुनीयम, माघ का शिशुपालवध और श्रीहर्ष का नैषधीयचरितम, ये तीनों रचनाएं आती हैं। तो लघुत्रयी और बृहत्त्रयी में आप इतना अंतर ध्यान रखिए, ठीक है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 18 है, बृहत्त्रयी में कौन सा महाकाव्य नहीं आता है? ऑप्शन ए किरातार्जुनीयम, बी है शिशुपालवध, सी है नैषधीयचरितम, डी है रघुवंशम। तो रघुवंशम नहीं आता है, ये लघुत्रयी में आता है, कालिदास की रचना है, ठीक है। और ये सभी आते हैं, सभी परिचित हैं, अभी हम लोगों ने पढ़ा है। तो करेक्ट आंसर हमारा डी होगा। प्रश्न संख्या 19 है, निम्नलिखित में से कौन सी एक रचना कालिदास की नहीं है? 19 नंबर का जो प्रश्न है, 19 नंबर का जो प्रश्न है हमारा, ये पूछा जा रहा है नहीं है। मेघदूतम भी है, अभिज्ञान शाकुंतलम भी है जो बहुत प्रसिद्ध है, 10 कुमार चरितम ये नहीं है, 10 कुमार चरितम दंडी, दा से 10, दा से दंडी, है ना, इस तरह से 10 कुमार चरितम किसकी रचना है? दंडी की रचना है। रघुवंशम किसकी है? जो है कालिदास की रचना है। ये तीनों कालिदास की हैं और ये क्या है? दंडी की रचना है। तो करेक्ट आंसर जो नहीं है वही पूछा गया है, तो नहीं हमारा सी है, करेक्ट सी हो जाएगा। 10 कुमार चरितम दंडी की रचना है, जिसमें 8 उच्छ्वास हैं, काव्यादर्श, अवंती सुंदरी कथा, छंदो विरचित, कला परिच्छेद, द्विसंधान, काव्य दंडी की रचनाएं हैं। जबकि मेघदूतम, रघुवंश, कुमार संभवम, ऋतुसंहार, अभिज्ञान शाकुंतलम, मालविकाग्निमित्रम, विक्रमोर्वशीयम ये कालिदास की प्रमुख रचनाएं हैं। किसकी रचनाएं हैं? कालिदास की हैं। विक्रमोर्वशीयम, मालविकाग्निमित्रम, अभिज्ञान शाकुंतलम किसकी हैं? कालिदास की हैं, ठीक है। छंदो विरचित, कला परिच्छेद, द्विसंधान, काव्य, अवंती सुंदरी ये सब किसकी हैं? काव्यादर्श किसकी है? दंडी की है,
दस कुमार चरितम किसकी रचना है? दंडी की रचना है। आगे देखेंगे प्रश्न संख्या 20 देखेंगे, अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक के लेखक का नाम बताइए। ऑप्शन ए है भवभूति, बी है भास, सी है कालिदास, डी है भारवी। तो अभिज्ञान शाकुंतलम किसकी रचना है? कालिदास की रचना है। मालविकाग्निमित्रम और विक्रमोर्वशीयम, कुमार संभवम, ऋतु संहारम, ये सभी किसकी है? ऋतु संहार में 6 ऋतुओं का क्रमशः वर्णन किया गया है, ये कालिदास की है। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। कौन सी रचना कालिदास की नहीं है? ऑप्शन ए है ऋतु संहार, बी है कुमार संभवम, सी है बुद्धचरित, डी है रघुवंश। तो करेक्ट आंसर हमारा सी हो जाएगा, बुद्धचरित। 21 नंबर का जो प्रश्न है, ठीक है, करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। कालिदास की रचना बुद्धचरित नहीं है, बल्कि किसकी है? बुद्धचरित अश्वघोष की रचना है। अश्वघोष का एक महाकाव्य, इसमें बुद्ध का जीवन चरित तथा उनके सिद्धांतों का उल्लेख है। इसमें बुद्ध के जन्म से लेकर महानिर्वाण तक की कथा वर्णित है। शेष रचनाएं किसकी है? कालिदास की है। बुद्धचरित किसकी रचना है? अश्वघोष की। बुद्धचरित किसकी रचना है? अश्वघोष की रचना है। प्रश्न संख्या 22 देखेंगे, इनमें से कौन सी रचना कालिदास की नहीं है? ऑप्शन ए है विज्ञान शाकुंतलम, बी है मालविकाग्निमित्रम, सी है विक्रमोर्वशीयम, है ना। तो आप पढ़े परिचित है, ये तीनों है। बाकी प्रतिमा नाटकम ये नहीं है, प्रतिमा नाटकम नहीं है। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। और प्रतिमा नाटक के विषय में पिछली क्लास में हम लोगों ने देखा था, प्रतिमा नाटक किसकी है? भास की है। भास के कुल कितने नाटक है? 13 नाटक हैं। और 13 नाटक के विषय में हम लोग ने चर्चा की है, और चाहे तो आप पिछली क्लास देख सकते हैं। निम्नलिखित में से एक रचना कालिदास की नहीं है। ऑप्शन ए है ऋतु संहार, ये भी है, बी है मेघदूत, ये भी है, सी है विज्ञान शाकुंतलम, ये भी है। तो जो नहीं है नैषधीय चरित। नैषधीय चरित क्या है? बृहत्त्रयी में ये रचना है नैषधीय चरितम, और नैषधीय चरितम किसकी है? श्रीहर्ष की रचना है। किसकी रचना है? श्रीहर्ष की रचना है नैषधीय चरितम। और ये बृहत्त्रयी में भी आता है। नैषुकी शिशुपालवध आता है, नैषधीय चरित भी आता है ना। और क्या आता है? किरातार्जुनीयम। आगे देखते हैं प्रश्न 24 नंबर का जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी कृति कालिदास कृत नहीं है? जो कालिदास की रचना नहीं है, तो कुमार संभवम, अभिज्ञान शाकुंतलम है, उत्तर रामचरितम, रघुवंशम, है ना। तो कौन सी रचना जो है कालिदास की नहीं है? प्रश्न संख्या 24 है, तो उत्तर रामचरितम नहीं है। तो ये किसकी है? ये भवभूति की है। उत्तर रामचरितम किसकी रचना है? भवभूति की रचना है। उत्तर रामचरितम किसकी रचना है? भवभूति की रचना है। यह करुण रस प्रधान है। एको रस करुण, है ना, करुण रस प्रधान है। 7 अंकों में रामायण के उत्तरकांड की कथा वर्णित है। करुण रस किसको प्रिय है? भवभूति को प्रिय है। उत्तर रामचरितम किसका रस है? किसकी रचना है जो है? तो भवभूति की रचना है, ठीक है। और से सभी कालिदास की थी, परिचित हैं आप सभी। कालिदास के नाटकों में स्त्रियां तथा निम्न श्रेणी के पात्र किस भाषा में बोलते हैं? ऑप्शन ए है संस्कृत, बी है प्राकृत, सी है संस्कृत मिश्रित प्राकृत, बी है अशुद्ध संस्कृत। किस भाषा में बोलते हैं? एलटी ग्रेड परीक्षा 2018 में पूछा गया प्रश्न है ये। तो प्राकृत भाषा में बोलते हैं। करेक्ट आंसर हमारा बी हो जाएगा। किस भाषा में बोलते हैं? प्राकृत भाषा में। कालिदास के नाटकों में स्त्रियों तथा निम्न श्रेणी के पात्र प्राकृत भाषा में बोलते हैं, जबकि उच्च सामाजिक स्तर के पात्र संस्कृत में बोलते हैं। जो निम्न पात्र हैं, निम्न श्रेणी के हैं, वो प्राकृत में बोलते हैं। जो उच्च श्रेणी के हैं, वो संस्कृत भाषा में बोलते हैं। कुछ तथ्य हैं, इन्हें देखते हैं। संस्कृत भाषा के सबसे उल्लेखनीय रचनाकार कालिदास कवि और नाटककार दोनों दृष्टियों से अद्वितीय हैं। और कालिदास के नाटकों में सर्वोत्कृष्ट नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम है, जिसकी विषय वस्तु राजा दुष्यंत और शकुंतला का मिलन है। राजा दुष्यंत और शकुंतला की कहानी अंगूठी खो जाने की और मिलने की, है ना, ये सब सभी परिचित होंगे, है ना। आगे देखते हैं भवभूति के बारे में। अब तक तो जितने भी प्रश्न हम लोगों ने देखे कालिदास के बारे में देखे, अब किसके बारे में देखेंगे? भवभूति। भवभूति का मूल नाम क्या था? ऑप्शन ए श्रीपति, बी है दामोदर, सी है श्रीकंठ, डी है नीलकंठ। टीजीटी परीक्षा 2010 का बना हुआ प्रश्न है ये। तो क्या है? श्रीकंठ नाम था। क्या है? भवभूति का मूल नाम श्रीकंठ था। श्रीकंठ किसका मूल नाम था? भवभूति का। किसका था? भवभूति। भवभूत क्या है? संस्कृत के कवि हैं भवभूत। बृहत्त्रयी में कौन सा महाकाव्य नहीं आता है? ऑप्शन ए किरातार्जुनीयम, बी है शिशुपालवध, सी है नैषधचरित। एक के बाद प्रश्न संख्या 2 आता है, क्षमा चाहूँगी, ये 17 नंबर है। ये सब तो हम लोगों ने कर लिया है ना। हाँ, इधर देखते हैं, दूसरा पेज देखते हैं।
भवभूति का मूल नाम श्रीकंठ था। ये कवि रूप में भवभूति के नाम से विख्यात हुए। भवभूति की 5वीं पीढ़ी अर्थात पितामह के पितामह का नाम महाकवि था। इनके पितामह का नाम भट्ट गोपाल था। भवभूति के पिता का नाम नीलकंठ था। माता का नाम जतुकर्णी था। माता का नाम कभी कभी पूछ लेता है। कुछ विद्वान इनकी माता का नाम जातुकर्णी मानते हैं, जतुकर्णी या जातुकर्णी। भवभूति को श्रीकंठ पदलांछन कहा गया। भवभूति पदवाक्य प्रमाणज्ञ थे। इनका अभिप्राय है कि इनका अभिप्राय है, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। इनका अभिप्राय है कि वे पद यानी कि व्याकरण, वाक्य, न्याय शास्त्र और प्रमाण मीमांसा दर्शन के महान विद्वान हैं। इनके गुरु का नाम ज्ञाननिधि था। किसके गुरु का नाम ज्ञाननिधि था, है ना? किसके? तो भवभूति। भवभूति का नाम क्या था? श्रीकंठ। भवभूति का मूल नाम क्या था? श्रीकंठ, जो कि यथार्थ नाम वाले थे। ठीक है, आगे देखते हैं। मालती माधव के रचनाकार हैं। ऑप्शन ए भारवी, सी है कालिदास, बी है कालिदास, सी है श्रीहर्ष, डी है भवभूति। तो जो है प्रश्न संख्या जो है मालती माधव। मालती माधव किसकी है? भवभूति की रचना है। मालती माधव की रचना किसकी है? भवभूति की रचना है। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। मालती माधव श्रृंगार रस प्रधान नाटक है। कैसा है? श्रृंगार रस प्रधान नाटक है। यह 10 अंकों या प्रकरण रूपकों का है। इंपॉर्टेंट है। मालती और माधव तथा मकरंद और मदयंतिका के प्रणय और परिणय का वर्णन है इसमें। मालती माधव किसकी रचना है? तो मालती माधव किसकी रचना है? भवभूति की रचना है। अभी हम लोगों ने पढ़ा, ज़्यादा टाइम नहीं इसमें वेस्ट करेंगे। करेक्ट आंसर हमारा डी हो जाएगा। मालती माधव किसकी रचना है? फिर से उसी क्वेश्चन को रिपीट किया गया है, तो भवभूति की रचना है। करेक्ट आंसर भी हो जाएगा। मालती माधव रचना के लेखक का नाम बताइए। तो मालती माधव रचना जो है वो किसकी है? भवभूति की रचना है। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। कौन सी कृति भवभूति की नहीं है? अब देखते हैं इसमें। ऑप्शन है महावीर चरित, बी है मालती माधव, सी उत्तरराम चरित, डी है कर्पूर मंजरी, है ना? प्रश्न संख्या जो 6 है हमारा, इनसे इसका जो करेक्ट आंसर है ये है जो है ये है प्रश्न संख्या जो है 6 है। हाँ 6 है। इसका जो हमारा आंसर है ये महावीर चरितम, मालती माधव, उत्तर रामचरितम, है ना? जो डी है कर्पूर मंजरी। कर्पूर मंजरी राजशेखर की है। कर्पूर मंजरी किसकी है? राजशेखर की है। कर्पूर मंजरी रचना किसकी है? तो ये राजशेखर की है। राजशेखर की रचना है कर्पूर मंजरी। करेक्ट आंसर हमारा डी हो जाएगा। बाकी सभी भवभूति की रचनाएं हैं। 4 अंकों का सट्टक नामक रूपक है। कर्पूर मंजरी राजशेखर की है। सट्टक की भाषा प्राकृत होती है। शेष रचनाएं भवभूति की हैं। सट्टक की भाषा कैसी होती है? प्राकृत होती है। ठीक है, प्रश्न संख्या 7 देखेंगे। उत्तम रामचरितम के तृतीय अंक का संबंध किससे है? उत्तर रामचरितम के तृतीय अंक का संबंध किससे है? ऑप्शन ए है वाल्मीकि आश्रम से है, बी है अयोध्या से, सी है सरजू के तट से, और डी है पंचवटी से। तो किससे है? पंचवटी से है। किससे है? करेक्ट आंसर डी हो जाएगा हमारा, पंचवटी से है। इनके कुछ तथ्य हैं, इन्हें हम सभी देखते हैं। उत्तर रामचरितम के तृतीय अंक का संबंध पंचवटी से है। उत्तर रामचरितम भवभूति का सबसे प्रसिद्ध नाटक है। इसमें कुल 7 अंक है तथा राम कथा का वर्णन किया गया है। प्रथम अंक की घटनाओं का स्थान अयोध्या है। द्वितीय अंक का स्थान दंडकारण्य का स्थान नामक प्रदेश है, जबकि तृतीय अंक का संबंध दंडकारण्य के पंचवटी प्रदेश से। चतुर्थ, पंचम, षष्ठ एवं सप्तम अंक का संबंध वाल्मीकि के आश्रम से है। कुल कितने अंक है? कुल 7 अंक हैं। किसमें? उत्तर रामचरितम में। तृतीय अंक का संबंध पंचवटी से है। ये प्रश्न बना था। अब हम देखते हैं प्रथम अंक चित्रदर्शन अंक का नाम है। 7 अंक में अंकों का नाम। प्रथम अंक का नाम चित्रदर्शन, द्वितीय अंक का नाम पंचवटी प्रवेश, तृतीय का नाम छाया है, चतुर्थ कौशल्या जनक मिलन है, पंचम का कुमार विक्रम है, षष्ठम अंक का कुमार प्रत्यभिज्ञान है, सप्तम अंक का सम्मेलन या गर्भांक। ठीक है, भवभूति की रचना का नाम है। ऑप्शन ए है उत्तर रामचरितम, बी है उत्तर रामायण, सी है रामचरित, डी है हर्षचरित दर्शन। तो उत्तर रामचरित है। उत्तर रामचरित है। करेक्ट आंसर हमारा ए हो जाएगा। 8 का ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। भवभूति अभी इसके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं, फिर भी पढ़ लेते हैं। उत्तर रामचरितम करुण रस प्रधान है ये। इसमें 7 अंकों में रामायण के उत्तरकांड की कथा वर्णित है। महावीर चरित और उत्तर रामचरितम में कवि ने अपने आप को वश्यवाक और परिणत प्रज्ञ कहा है। क्या कहा है? वश्यवाक और परिणत प्रज्ञ कहा है। प्रश्न संख्या 9 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक रचना भवभूति की है? तो उत्तर रामचरितम भवभूति की है। कादम्बरी बाणभट्ट की है ना? उत्तर रामचरितम है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हमारा ए हो जाएगा। प्रश्न संख्या 10 है। भवभूति की रचना है, तो भवभूति की रचना क्या है?
जो है ऑप्शन है मृच्छकटिकम, ये तो शूद्रक की है। अभिज्ञान शाकुंतलम, मालविकाग्निमित्रम, ये दोनों कालिदास की हो गई। उत्तर रामचरितम, हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। उत्तर रामचरितम भवभूति की रचना है। प्रश्न संख्या 10 हो गया। प्रश्न संख्या 11 देखते हैं। उत्तर रामचरितम के लेखक है, तो उत्तर रामचरितम के लेखक है तो ये भवभूति की रचना है। कई बार ये प्रश्न बन चुका है। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे इसमें। संस्कृत के किस कवि ने एको रसा करुण एवं कह करके करुण रस को रसराज घोषित किया है, तो जो है ऑप्शन है कालिदास, बी भवभूत, सी है माघ, डी है भास। तो कौन है, भवभूति है। करेक्ट आंसर हमारा बी हो जाएगा। करेक्ट आंसर क्या होगा, बी होगा। करेक्ट आंसर हमारा बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भवभूति द्वारा विरचित उत्तर रामचरितम के तृतीय अंक में वर्णित 47वें श्लोक के माध्यम से भवभूति स्पष्ट करके इसे करुण रस प्रधान नाटक मानते हैं। इतना ही नहीं, वह करुण रस को अन्य रसों का आधारभूत मानते हैं। उनके मतानुसार करुण रसी रूपांतर होकर के श्रृंगार, वीर आदि रसों के रूप में परिणित है। सर्वत्र रसों की आत्मा के रूप में करुण रस है। जहाँ भी करुण आ जाए करुण रस, वहाँ समझो भवभूति का ही है। करुण रस प्रकृति और श्रृंगार रस आदि विकृत है। इस आधार पर हम कह सकते हैं भवभूति ने करुण रस को रसराज घोषित किया है। रसराज किसको घोषित किया है, करुण रस को। करुण रस को एकमात्र रसराज किसने घोषित किया है, तो अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं तो वही है, किसने किया है, तो भवभूति ने किया है। भवभूति जिसकी रचना है उत्तर रामचरितम। ठीक है, करेक्ट आंसर हमारा बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न LT ग्रेड परीक्षा 2018 में बना था। 14 नंबर का प्रश्न है, करुण के रस राजत्व का प्रतिष्ठापक ग्रंथ है। ऑप्शन ए है किरातार्जुनीयम, बी है मेघदूत, सी है उत्तर रामचरितम, डी है कुमार संभवम। करुण के रस राजत्व का प्रतिष्ठापक ग्रंथ है। तो जो 14 नंबर का प्रश्न है, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा उत्तर रामचरितम। क्या है, उत्तर रामचरितम है। आगे देखेंगे, करुण के रस राजत्व की प्रतिष्ठापना उत्तर रामचरितम ग्रंथ के द्वारा की गई। भवभूति ने 3 नाटक लिखे हैं, ध्यान देंगे। मालती माधव श्रृंगार रस प्रधान है, महावीर चरितम वीर रस प्रधान है, उत्तर रामचरितम करुण रस प्रधान है। ठीक, लेकिन उनमें से उत्तर रामचरितम के बारे में कहा गया है कि उत्तरे रामचरिते भवभूतिर विशिष्यते। उत्तर रामचरितम में भवभूति कालिदास से विशिष्ट हो गए। इनके तीनों नाटकों में विदूषक का सर्वथा अभाव है। साहित्य शास्त्र के 9 रसों में करुण रस एक है। रसों की संख्या कितनी है, 9 रसों में एक है। भवभूति ने उत्तर रामचरितम में करुण रस को अपूर्व प्रतिष्ठा दिला करके उसे सभी रसों का मूल स्रोत बना दिया। किसने, भवभूति ने करुण रस को। ठीक है, आगे प्रश्न जो हमारा बन रहा है 15 नंबर का जो प्रश्न है, हम 15 नंबर के प्रश्न को देखते हैं। नहीं, ये श्लोक भी देख लेते हैं। एको रसः करुण एवं निमित्त भेदात भिन्ना पृथक पृथगिव श्रेते विवर्ततान आवर्त बुद्धत रंग गमयान विकाराः नभो यथा सलिलम एव ही तत्स समस्तम। ठीक है, अर्थात रस तो एक ही करुण है, जो भिन्न भिन्न प्रयोजनों से पृथक परिणामों रसों का आश्रय लेता है। पृथक एव है ना, श्रेते विवर्ततान, मतलब जो है पृथक आश्रय लेता है। जैसे वही जल भंवर बुलबुला, बुदबुद है ना, बुलबुला, और लहर जैसे तरंगमया अन्य विकारों को प्राप्त हो करके, अन्यावि विकाराः नभो यथा है ना, प्राप्त हो करके भी जल ही रहता है। क्या रहता है, जल ही रहता है। ये श्लोक है, श्लोक का अर्थ भी दे दिया गया है। और इस प्रकार से उन्होंने स्पष्ट किया कि करुण रस ही क्या है, एक रस है। एको रसा करुण एव किस कवि की उक्ति है, तो ये किसकी है, एको रसा। अभी ये प्रश्न बताया गया आप सभी को। प्रश्न संख्या जो है 15 है। प्रश्न संख्या कौन सा है, 15 है। तो इसका राइट आंसर तो सभी बता ले जाएंगे क्योंकि भवभूति हैं, इनके बारे में हम लोग डीपली पढ़ रहे हैं। एको रसा करुण एव किसका कथन है, तो ये भवभूति का है। उसी प्रश्न को फिर से पूछा गया है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भवभूति ऑप्शन बी में है, करेक्ट आंसर हमारा बी हो जाएगा। अगला है 17 नंबर का प्रश्न है, करुण के रस राजत्व की प्रतिष्ठापना किस ग्रंथ द्वारा की गई। तो अभी ये प्रश्न एक बार और बना था, तो उत्तर रामचरितम है ना, भारवी की रचना है। उत्तर रामचरितम जो है, उत्तर रामचरितम की जो है इसका आंसर हो जाएगा उत्तर रामचरितम, इसका हो जाएगा यानी कि भवभूति है ना।
उत्तर रामचरितम का प्रधान रस क्या है? तो उत्तर रामचरितम का जो प्रधान रस है वो क्या है? करुण रस है। अभी हम लोग इसको पढ़े हैं। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। अब आ गए भारवी। अब भारवी के विषय में हम लोग कल पढ़ेंगे। भारवी के विषय में कल पढ़ेंगे। आज की क्लास यहीं तक है। आज हम लोगों ने कालिदास से संबंधित उनके ग्रंथों को देखा है ना, कालिदास से संबंधित देखा। इसके बाद हम लोगों ने भारवी को इसके बाद हम लोगों ने किसे देखा? भवभूति को देखा। किसे? भवभूति को देखा। ठीक है। इनकी जो भी रचनाएं थी और जो परीक्षा में जिनकी आई हुई हैं और जिनकी आने की संभावना है, उन सभी को हम लोगों ने देख लिया। अब अगली क्लास में देखेंगे भारवी के बारे में पढ़ेंगे, हम सभी इनके प्रश्नों को देखेंगे। तो ये क्लास आज यहीं तक है। अगर ये क्लास आपको उपयोगी लगी हो तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए। हाँ, कमेंट में अपने सुझाव लिखना मत भूलिए, क्योंकि आपके कमेंट का मैं बेसब्री से इंतज़ार करती हूँ। तो आज की क्लास यहीं तक है। फिर हम मिलेंगे भारवी के साथ। फिर हम मिलेंगे नए कवि के साथ मिलेंगे। हम सभी नए ऊर्जा, नए उमंग और नए जोश के साथ मिलेंगे। आज की क्लास यहीं तक है। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद मित्रों।